और पीछे अंत में बाबा ने कहा साक्षात्कार भी कह सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं ये जो जन्माष्टमी है इसमें तो बहुत खुशी है समझाने के लिए। क्या खुशी है? कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना। तो अष्टमी शब्द क्यों लगाई दिया है? इसका कारण क्या? जब सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है कृष्ण साकार में, तो जन्माष्टमी क्यों कह देते हैं? इसका कारण क्या है? सतयुग में 7 नारायण पहले होते हैं। गद्दियां तो नंबरवार चलती है ना, पहला नारायण दूसरा नारायण। हाँ, तो ये बात है संगम की है, सतयुग की नहीं है। संगम में जैसी शूटिंग होगी वैसा ही तो ड्रामा चलेगा। तो संगम में क्या जो बाद वाले 7 नारायण हैं वो बाद में पैदा होते हैं कि पहले पैदा होते हैं? क्यों? अगर बाद में पैदा होते हैं तो फिर सतयुग में भी बाद में पैदा होते हैं तो ठीक है? लेकिन सतयुग में बाद में पैदा होते हैं और कृष्ण की जन्माष्टमी अष्टमी मनाए देते हैं। तो कारण क्या हुआ कि जो कृष्ण बच्चा है वो तो पक्का देवता है ना, 16 कला संपूर्ण। और जो बाद वाले नारायण बनते हैं वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे क्या? कम कलाओं वाले बनेंगे ना। कुछ न कुछ आसुरियता आ जाएगी ना। भले सत्युग त्रेता में आसुरीपना दिखाई नहीं पड़ता है, मर्ज रहता है आत्मा में, परंतु जब द्वापर युग आता है, द्वैतवादी दूसरे दूसरे धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो भारतवासी उनसे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? क्यों क्यों प्रभावित होंगे? क्योंकि भारत खंड जो है वो मात्र देश है। क्या भारतवासी तमो प्रधान क्यों बनते हैं? और धर्म वाले इतने तमो प्रधान क्यों नहीं बनते? जन्म जास्ती लेते हैं। तो जन्म जास्ती लेते हैं तो कृष्ण की जन्म फर्स्ट जन्म होना चाहिए ना, अष्टमी क्यों? ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तो बुद्धि कैसी बनेगी? तामसी बनेगी। तामसी बुद्धि जल्दी समझेगी फिर ज्ञान को, है नहीं समझेगी। और जो सात्विक बुद्धि है तो जल्दी समझेगी। तो अष्टमी बताई दिया, 8वां नंबर कृष्ण ने जन्म लिया। अब सतयुग में 8 बच्चे पैदा होते हैं क्या? है 8 बच्चे तो पैदा नहीं होते। एक बच्चा, वो भी एक बच्ची। बच्चा तो एक ही पैदा होता है। कम से कम सतो प्रधान सात्विक स्टेज में तो पहले इस पीढ़ी में एक ही बच्चा एक ही बच्ची। तो ये जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं उनसे पूछना चाहिए, है? इसलिए मनाते हैं कि वास्तव में पूरे ड्रामा की शूटिंग जो है रिहर्सल होती है संगम में, और संगम में तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए भगवान आते हैं, ईश्वर को आना पड़ता है। तो ईश्वर जब आते हैं तो सब तमो प्रधान, उनमें भी कृष्ण वाली आत्मा जो है वो जास्ती तमो प्रधान, और नारायण बनने वाली आत्माओं के मुकाबले या कम तमो प्रधान? जास्ती तमो प्रधान।
और नारायण वाली आत्माएं क्या जल्दी समझेंगी? है? अच्छा, और जो कृष्ण को जन्म देने वाला नारायण होगा वो देर में समझेगा। है? क्यों? हिसाब ये है कि जो जितना विधर्मी बनता है, विधर्मी आत्मा होती है, वो पहले प्रत्यक्ष होती है। क्यों? क्योंकि उनमें अकल ज्यादा होती है, बुद्धि सात्विक होती है। तो जो कृष्ण को जन्म देने वाला नारायण वाली आत्मा है, वो और जो गिरती कला की नारायण है, उनके मुकाबले पुरानी है या नई है? क्या है? पुरानी है, तो उसे तो ज्यादा तमो प्रधान होना चाहिए। जो बाद वाला नारायण वाली आत्मा है, कम जन्म लेने वाली आत्मा है, वो तो बाद में आई, तो सतो प्रधान बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, वो पहले समझनी चाहिए। इसका क्या कारण हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट नारायण है ना, उसमें तो डायरेक्ट ईश्वर प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसे आदम कहते हैं, पहला आदमी। क्यों कहते हैं पहला आदमी? क्योंकि वो ही सबसे पहले समझता है। वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है जब भगवान आते हैं, कि सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है, तमो प्रधान बनता है, नीचे गिरा हुआ बनता है। तो पतित काय से बनते हैं? पतित बनने का कारण क्या होता है? वो ज्यादा संग के रंग में आता है। बायोस्कोप और उपन्यास ज्यादा पढ़ता है, इसलिए तमो प्रधान बनता है। माने आखिरी जन्म में ही सतो तमो प्रधान बनता है, उससे पहले के जन्म में तमो प्रधान नहीं बनता, क्योंकि बायोस्कोप तो पहले द्वापर में होते नहीं है। और उपन्यास भी तो ये भगवान तो भारत में आता है, हिंदी भाषा भाषी में ही आता होगा, तो हिंदी को उपन्यास तो ये अभी अंत में आके बने। पहला उपन्यास तो देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति बनाई, उससे पहले तो उपन्यास थे ही नहीं। तो वो पहले से तमो प्रधान बनता है कि बाद में तमो प्रधान बनता है? पहले से। है? जो फर्स्ट नारायण है, कृष्ण को जन्म देने वाला, वो बाद में तमो प्रधान बनता है। तो लास्ट जन्म में जब शिव बाप आते हैं, तो वो आत्मा जो आदम है, जिसमें परमानेंट प्रवेश किया था, प्रवेश करके उसे ज्यादा संग का रंग लगा ना, तो 82-83 जन्म वो सुख में रहती है, शांति में रहती है, सुख के साथ शांति भी होती है। तो आखिरी जन्म में जाकर के वो पतित सबसे जास्ती बनती है। या तो बायोस्कोप देखे, या तो उपन्यास ज्यादा पढ़े, या तो दोनों काम करे, तो जास्ती पतित बनती है। तो वो नारायण वाली आत्मा जो फर्स्ट नारायण है, पुरुषोत्तम संगम युगी नारायण है, क्योंकि सतयुग से भी पहले तो पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो वो सतयुगी नारायण जो उपन्यास और फिल्में देख देख करके तमो प्रधान बना बुद्धि, वो आत्मा क्या संगम युग में एक ही जन्म में ऐसा बन जाती है? एक जन्म में है? एक ही जन्म होता है क्या उसका? 2 जन्म होते हैं। अगर 2 जन्म होते हैं तो
अगला वाला जन्म होगा और ज्यादा पतित होगा कि पावन होगा? है? अरे कोई जवाब नहीं, बुद्धि नहीं चल रही। अगला जन्म तो और ज्यादा पतित होगा ना। कलयुग में ही जन्म हो रहा है ना। जैसे जैसे दुनिया गिरती जाएगी तो वैसे वैसे नीचे गिरेगा ना कि ऊपर उठेगा। 84 जन्मों में सूर्य नीचे उतरते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं? नीचे उतरते हैं। तो जो अगला जन्म होता है उसमें बाइस्कोप तेजी से निकल पड़ते हैं। पहले उतना बाइस्कोप नहीं थे तो ज्यादा पतन होता है, और उपन्यास भी ज्यादा निकल पड़ते हैं। तो पहले जन्म में पतितपना नहीं कहेंगे, है? पहले जन्म में इतना नहीं। और बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं सबसे ज्यादा पतित बनाने वाला कौन सा विकार है? काम विकार। क्रोध विकार को पतित बनाने वाला नहीं कहेंगे। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको पतित बनाने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि काम विकार में शक्ति ज्यादा क्षीण होती है? और विकारों में जो देह की शक्ति है वो क्षीण नहीं होती, तो आत्मा भी क्षीण नहीं होती। पहले जन्म की तो बात प्रसिद्ध है, ओम मंडली की। क्या प्रसिद्ध है? धोबी घाट की बात प्रसिद्ध है। धोबी घाट में जब धोबी कपड़े ले जाता है तो पहले कपड़ों को गंदा करता है कि पहले ही पानी से साफ कर लेता है। पहले कपड़ों को गंदा करता है, सौंधता है। तो अमेरिका के अखबार में निकल गया कि कलकत्ते का एक जौहरी है, उसका कहना कि 300-400 मिल गई, 16,000 चाहिए। तो पतित हुआ ना काम विकास से, फाउंडेशन ही ऐसा पड़ गया। संगम युग में कैसा फाउंडेशन पड़ा? और फाउंडेशन जैसा होता है आदि में सो अंत तक चला। अब सवाल यह है कि वो आत्मा सतो प्रधान बनेगी या तमो प्रधान बनेगी? नीचे गिरेगी। तो जो फर्स्ट नारायण है वो नीचे गिरेगा, तो जो जन्म है वो कौन से नंबर का कहा जाएगा? फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, 7वें नंबर का कि 8वें नंबर का? है? पता नहीं। अरे हाँ, पता हुआ ना, 9 नारायण है संगम युग के मिला के। संगम युग में तो नर से नारायण डायरेक्ट बनता है, तो नर तो पहले पतित होगा ना, है? तो जो पतित है उसको अंत तक, उसका फाउंडेशन ही ऐसा है। यज्ञ की आदि का ही फाउंडेशन है ना। क्या राम फेल हुआ तो आदि में फेल हुआ तो अंत में क्या होगा? फेल ही हो जाएगा। तो भाव क्या है फेल होने का? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म मुख्य नहीं है, कर्म करने में भाव क्या है? दूसरे का नुकसान करने का भाव है या कल्याण करने का भाव है? विनाश करने का भाव है। वो भी ठीक है। दुनिया का विनाश होगा तो दुनिया में शांति हो जाएगी। शांति पहले चाहिए या सुख पहले चाहिए? पहले तो हर आत्मा शांति चाहती। दुखी है ना, बुखार आ रहा है तेज, नस नस में दर्द हो रहा है, उसको रसगुल्ले खिलाओ, वो खाएगा ही नहीं। अरे हमें सुख नहीं चाहिए जीव का, हमें पहले बुखार उतरने दो, हमारी नस नस में दर्द हो रहा है, हमें बहुत बेचैनी है। तो सुख नहीं चाहिए, पहले चाहिए शांति। तो शांति कैसे मिलेगी दुनिया को? शांति तो मिलेगी ही तब
जब सारी दुनिया का विनाश हो जाए, सब अशांत है, सारी दुनिया का विनाश होगा तो शांति ही शांति दुनिया में हो जाएगी। कैसे? विनाश कोई आत्मा का तो होता नहीं, विनाश काय का होता है? शरीर का विनाश होता है। तो दो तरह की आत्माएं हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो सजा खा जाती है और सजा खा के पावन बनती हैं, वो ढेर की ढेर है। नीच किस्म के ज्यादा होते हैं या उच्च किस्म के ज्यादा होते हैं दुनिया में? नीच किस्म के ज्यादा होते हैं। तो वो पतित आत्माएं सजा खाती हैं तो पाप कर्म करती हैं। भगवान भले आता है, राजयोग सिखाता है, राजयोग सिखा करके बताता है कि तुम किसके साथ संग करोगे, किसके मुख से वाणी सुनोगे, है वो एक को पहचानोगे तो तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बनेगी ज्ञान से। नहीं तो अनेकों से बुद्धि योग लगा रहेगा तो आत्मा तो पतित बनेगी। व्यभिचार से नीचे गिरते हैं, अव्यभिचार से ऊपर उठते हैं। तो बताया, मंत्र बता दिया क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सुनना है तो एक से सुनो, बात करना है तो एक से करो, संग करना है कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से तो एक का संग करो। तो बताया कि वो एक को पहचानने वाली बात के लिए तो ज्ञान चाहिए और ज्ञान से आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो नहीं पवित्र बनेगा। तो शरीर पवित्र बनने के लिए क्या चाहिए? शरीर की पवित्रता कैसे होगी? कैसे होगी? शरीर से ही तो शरीर पवित्र बनेगा। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो शरीर को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए? देहधारी चाहिए या नहीं चाहिए? द्वापर युग से पतित बने तो जो पतित आत्माएं, दूसरे कम कला वाली आत्माएं इस सृष्टि पर आई, धर्म पिता हैं, उनके संग के रंग से भारतवासी नीचे गिरे ना। तो ऐसे ही है कि जो 8वां नंबर कृष्ण बात आती है वो तो दादा लेखराज के लिए है, जो सतयुग में कृष्ण के रूप में पैदा होता है। लेकिन उसको भी जन्म देने वाला जो नारायण है वो तो संगम युग में है। वो कोई पावन से जन्म तो लेता नहीं शरीर का, उसका तो शरीर का जन्म तो पतित से होता है ना। तो आत्मा और शरीर दोनों पावन बने उसके लिए ज्यादा योग चाहिए या कम योग चाहिए? है लगन, योग माने लगन, लगाव, अटैचमेंट। अटैचमेंट ज्यादा चाहिए एक के साथ या कम चाहिए? ज्यादा अटैचमेंट चाहिए, और वो भी एक के साथ। लेकिन तन तो पतित है और अंत तक पतित होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डूबा हुआ होता है उसको निकालने वाला नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? नीचे जाएगा। तो सारी दुनिया डूब रही है विकारों में, 500 करोड़ भी आत्मा भी डूबेगी। तो जब डूबेगी डूबेगी तो उसको निकालने के लिए कोई को तो गहरे में जाना पड़ेगा ना। तो भाव अच्छा है लेकिन कर्म खराब है। कर्म खराब है, भाव अच्छा है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? खराब रिजल्ट आएगा, अच्छा ही आएगा। तो इस बात को दुनिया वाले नहीं समझ सकते, लेकिन जो सुप्रीम सोल है वो जानता है कि ये आत्मा जो अति के पतन में जाती है, विविचार में जाती है शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा से विविचारी बनती है या नहीं बनती? नहीं। क्यों? एक को याद करती है, एक की वाणी सुनती है और किसी मनुष्य मात्र की वाणी को सुनती नहीं है। क्या शास्त्र वास्त्र पढ़ती होगी कि नहीं?
अरे पड़ती होगी कि नहीं, हाँ या ना? पड़ती है। तो संग रंग नहीं लगेगा? क्यों? क्या है? हाँ, पड़ती है इसलिए कि जो शास्त्र है संसार में सबसे जास्ती प्रसिद्ध गीता, हर धर्म के लोगों ने माना है कि जितना ज्ञान गीता में है उतना दुनिया के और किसी धर्मावलंबी के शास्त्र में नहीं है। तो गीता का प्रभाव ज्यादा है संसार में। और गीता के आधार पर अगर ये साबित कर दिया जाए कि गीता का भगवान निराकार है, कोई साकार कृष्ण नहीं है, तो सारी दुनिया गीता को मानेगी। लेकिन गलती से मनुष्य ने क्या कर दिया, जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया, गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण को मान लिया, है ना? और यज्ञ के आदि की बात को छुपा दिया। क्या कि दादा लेखराज को भी ज्ञान देने वाला कौन था, जो उनको ये निश्चय बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं और मेरे साक्षात्कारों का यही अर्थ है कि मुझे इस जन्म में सारे संसार के सामने वो दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा का पार्ट बजाना है और सारा संसार मुझे ब्रह्मा के रूप में जानेगा। लेकिन असली ब्रह्मा जो है वो गुप्त कर दिया, उसकी लाश भी गुम कर दी। तो शास्त्रों में दिखाया है कि जो असली ब्रह्मा है ऊर्ध्वमुखी, उसका सर काट दिया, और जो चार ब्रह्मा है वो रह गए, चार मुख। तो वो चारों मुख कौन कौन से हैं, वो तो जो बच्चे ईश्वर की वाणी ब्रह्मा के मुख से सुनते हैं वो जानते ही हैं कि यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, जिन दो माताओं ने दादा लेखराज ब्रह्मा और राधे सरस्वती को उनके अंदर प्रवेश होने से पहले तक ही ज्ञान दिया था। तो ज्ञान देने वाले वो हुए ना, वो भी तो ब्रह्मा हुए। क्योंकि शिव बाबा तो कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करके ज्ञान सुनाता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो दो आदि की वो माताएं और अंत में ये दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती, ये चार आत्माएं जो हैं वो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। तो ये चारों आत्माएं जो हैं वो ऊर्ध्वमुखी रहती हैं या नीचे जाती है? एक है ऊर्ध्वमुखी भी है, लेकिन चोला कैसा है? स्त्री चोला है। ज्यादा प्रभाव में स्त्री आती है, कन्याएं माताएं ज्यादा प्रभाव में प्रभावित होती हैं या पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो वो जो राम वाली आत्मा है वो तो प्रभावित नहीं होती, वो एक की वाणी को पकड़ती है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाने वाली आत्मा है उसको पहचान लेती कि वाणी चलाने वाली आत्मा दूसरी है, और जिसके तन से मुख से बोला जा रहा है वो मुख वाली आत्मा दूसरी है। उसके कान सुनते तो हैं और सुनाते भी बहुत हैं। सुनने सुनाने का काम सबसे जास्ती कौन सी आत्मा करती है? दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा। इसलिए शास्त्रों में उनका नाम ही कर्ण दे दिया। क्या? कर्ण माने कान, बड़े बड़े कान। और दूसरे धर्मों में भी जो खेल दिखाते हैं ना, तो उन खेलों में जो हीरो पार्टधारी का सबसे गहरा साथी होता है उसको भी बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं। तो है ये कहाँ की यादगार शास्त्रों में? यहाँ की यादगार कि वो आत्मा सुनने सुनाने में तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन समझ नहीं सकती, बच्चा बुद्धि जैसी है क्या? और बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं। चंचलता बच्चों में ज्यादा होती है कि बड़ों में ज्यादा होती है? बूढ़े में ज्यादा होती है। चंचलता बच्चों में बहुत होती है। तो वो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा है जिसे चंद्रमा कहा जा सकता है। दुनिया में जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, उनमें सबसे ज्यादा दौड़ने वाला कौन सा है? तीव्र गति से दौड़ने वाला पृथ्वी है। वो भी दौड़ लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है।
क्या कितनी देर में कितना चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का? पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और साथ साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी ज्यादा तीखी हुई या चंद्रमा ज्यादा तीखा हुआ? चंद्रमा ज्यादा तीखा हो गया। तो वो चंद्रमा के रूप में जो चैतन्य आत्मा है वो दादा लेखराज ब्रह्मा बहुत तीक्ष्ण आत्मा बनती है। शरीर छोड़ने के बाद तो और ज्यादा तीक्ष्ण बन जाती है। दूसरे धर्म वाले उसे जबराइल कहते हैं। क्या? जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों में सबसे तीखा फरिश्ता। तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो उसका पुरुषार्थ नहीं बनता। जिस शरीर में प्रवेश करेगी उसका हिसाब किताब बनता है। तो वो पीछे रह जाती है समझने में। लेकिन पहले पैदा होता है वो बड़ा हुआ या जो बाद में पैदा हुआ वो बड़ा हुआ? और बड़ा होने का मादा क्या हुआ, तौल क्या हुई? जो पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले वो बड़ा और जो बाद में प्रत्यक्ष हो वो छोटा। तो बताया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो कहते हैं 76 में हुआ। इन लक्ष्मी नारायण का संगम युगी का जन्म तो 76 में हुआ। फिर सतयुग में जो नारायण होगा पहली गद्दी का वो बाद में हुआ ना है। और शूटिंग में भी फिर क्या होगा? बाद में ही होगा ना। तो जो बच्चा बुद्धि है उसे समझने में टाइम लग जाता है। वो जो बाप वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप को कहा जाता है, वो तो ब्रह्मा के मुख से जब शिव बाप वाणी चलाते हैं, जिसे वेदवाणी कहते हैं, गीता ज्ञान कहते हैं, वो गीता ज्ञान को जल्दी समझ लेती है। क्यों? वो तो ज्यादा पतित बनती है तो जल्दी क्यों समझती है? भगवान प्रवेश करता है, भगवान ब्रह्मा में नहीं प्रवेश करता है। नहीं प्रवेश करता तो कौन वाणी चलाता है? इत्यादि की नहीं थी। उन माताओं में प्रवेश करके वाणी नहीं चलाता था भगवान। मुख्य रथ हाँ, परमानेंट रथ नहीं कहेंगे दूसरे। जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं वो परमानेंट नहीं है। और मुकर्रर रथ वो है जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है 76 से, और फिर अंत तक भी प्रत्यक्ष रहता है। तो उसका कारण क्या है? वो परमानेंट क्यों और बाकी मुख परमानेंट क्यों नहीं? वो टेम्परेरी क्यों? अरे भाई है कारण क्या हुआ? हाँ, 5-4 वर्ष में पूरा चक्कर लगाया है तो चक्कर लगाया है तो क्या हुआ? ब्रह्मा की आत्मा भी तो पूरा चक्कर लगाती है। 50 साल भले कम हो जाते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो चक्कर लगाती है। मुख्य सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? स्थूल शरीर मुख्य है, सूक्ष्म शरीर मुख्य नहीं है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, 84 जन्मों में 84 शरीर धारण किए ना, तो स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है। कौन सा रह जाता है? सूक्ष्म शरीर रह जाता है ना। सूक्ष्म शरीर ही तो, सूक्ष्म शरीर से वो जाकर के आत्मा प्रवेश कर जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो साथ जाती है ना, बुद्धि मन ये साथ जाता है ना। तो सूक्ष्म मुख्य हुआ ज्यादा पावरफुल हुआ या स्थूल ज्यादा पावरफुल हुआ है? सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो फिर सूक्ष्म को महत्व क्यों नहीं दिया जाए, स्थूल को क्यों दिया जाए? क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही आत्माएं धारण करती है जिन्होंने पाप ज्यादा किए, भटकती रहती है सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद। पुरुषार्थ उनका नहीं बनता, पुरुषार्थ सिर्फ स्थूल शरीर से ही बनता है।
तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बेसिक ज्ञान का बना, बच्चा बुद्धि का। तो सतयुग में जाके बच्चा बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। और जो आत्माएं समझदार हैं उसका कारण यह है कि वो आत्माएं भले 84 जन्म लेती तो हैं, लेकिन ज्यादा पाप कर्म नहीं करती है, सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करती है, भूत प्रेत नहीं बनती है। क्या भूत प्रेत बनने वाली जो आत्माएं हैं वो भटकती रहती हैं। और उनमें दो प्रकार की होती है, एक तो अच्छी सोल भी होती है और एक दूसरों को तंग करने वाली इविल सोल भी होती है। तो जो अच्छी सोल है वो है ज्ञान चंद्रमा से बिल्कुल कनेक्टेड, अच्छी चंद्रवंशी पक्की आत्मा है, वो सात्विक होती है। और जो ईश्वर की वाणी को, ब्रह्मा मुख से चलाई गई वाणी को गहराई से जल्दी समझ लेते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने संगम युग में ज्यादा ज्ञान सुना है और समझा है। तो जो ज्यादा सुनेगा, ज्यादा समझेगा, तो उसमें पाप कर्म करने के संस्कार ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। जो ज्यादा ज्ञान सुनेगा, ज्यादा समझेगा, तो उसमें पाप करने के संस्कार ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे ना। तो वो आत्माएं और आत्माओं के मुकाबले कम पाप करती हैं। उनमें भी नंबरवार है। उनमें जो अव्वल नंबर है एक, वो है जिसे कहा जाता है महारुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। कैसा रौद्र रूप धारण करने वाला? सारे संसार का विनाश करा देता है। जो बोला, मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप ही न लगे। तो यहां पाप नहीं लगेगा शूटिंग पीरियड में, तो वहां 84 जन्मों में पापी बनेगा नहीं। तो वो आत्मा 82-83 जन्म तक पाप न करने के कारण शांति की स्टेज में रहती है। और उसका मुख्य जो प्राप्ति है वो शांति की स्टेज की है। शांति देवा कहा जाता है। एक हुआ सुख देवा और एक हुआ शांति देवा। शास्त्र में कथा आती है ना, सुखदेव कौन? सुखदेव बच्चा हुआ किसका? व्यास का। तो व्यास कौन सी आत्मा? वे माने विशेष रूप से आस माने बैठ जाए। किस काम के लिए बैठ जाए? है? हाँ, नहीं लिखती नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने के लिए बैठ जाए। क्या वो शास्त्र है, उसकी बुद्धि में शासन करने का विधान आता है। किसके द्वारा आता है? निराकार शिव के द्वारा। तो सबसे उच्च शासन करने का विधान जो शिव ईश्वर बताता है, जिसे अल्लाह मियां दूसरे लोग कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो खुद आकर के उसमें प्रवेश करके बताता है। तो कारण ये है उसमें प्रवेश करने का परमानेंटली कि जन्म जन्मांतर उसने पाप कर्म औरों के मुकाबले कम किए। किस जन्म में किए हैं? अंतिम जन्म में जाकर। बाकी क्या हिंसा नहीं की? पूर्व जन्मों में जब राजा बनते हैं तो हिंसा नहीं करते हैं? हिंसा तो करते हैं, लेकिन तब हिंसा करते हैं जब कोई दूसरा आक्रमण करता है। अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करेंगे। माने जैसे विदेशी आक्रांताएं आए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों के, दूसरे राज्यों के ऊपर शासन किया, आक्रमण किए। ऐसे नहीं, तुम अपने राज्य में सुखी रहो, हम अपने राज्य में सुखी रहें, शांति से रहें, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं। तो ये जो हिंसा वाली बात है, वो आगे कदम कौन बढ़ाता है? विदेशी, विधर्मी या स्वधर्मी? इसलिए भारत की आज भी परंपरा है क्या? अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई शरण में आ जाएगा तो उसकी सुरक्षा भी करेंगे। हाँ, कोई आक्रमण करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। ऐसे नहीं कि विधर्मी बौद्धियों की तरह हाथ ऊपर उठाई दिए, हमारे बीवी बाल बच्चों को भले तुम ले जाओ, दास दासी बनाओ, हम अहिंसक रहेंगे। वाह हिंसा।
जो तुम्हारे अधीन हुए पड़े हैं, आश्रित हुए पड़े हैं, उनकी तुम सुरक्षा नहीं कर सके तो तुम विश्व की क्या सुरक्षा करोगे? तुम क्या हिंसा से बचाओगे? है? तुम खुद ही भिखमंगे बन गए, तुम्हारे बाल बच्चे दास दासी बन गए। तो बताया, अब समझ में आया कि जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असुरी आत्माएं जो हैं, बुद्धियोग की तीखी होती हैं, ये जल्दी ज्ञान को कैच कर लेती हैं। इसलिए बताया विदेशी बाप को जल्दी पहचानते हैं क्या? और जो जल्दी पहचानते हैं तो जल्दी पावन भी बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान उतना नहीं सुनते हैं। अपनी स्टेज में तो पावन बन जाएंगे, ज्ञान तो गहराई से सुना नहीं, शुरुआत से ध्यान नहीं दिया, तो वो आत्माएं जो है जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। कौन? आसुरी। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कि दो रानियां थी, दिति और अदिति, कश्यपी की। जो दिति थी वो बड़ी रानी थी और अदिति छोटी रानी थी। तो दिति से जो बच्चे पैदा हुए वो दैत्य पैदा हुए, असुर पैदा हुए, और वो पहले पैदा हुए। वो दैत्य थे बड़े और देवताएं थे छोटे। तो कमजोर कौन होता है? छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है? छोटा बच्चा कमजोर होता है, और बड़ा बच्चा तो कमजोर नहीं होता है, पावरफुल होता है। तो ये परंपरा बन गई कि माँ बाप की जो लागत है वो छोटे बच्चे में ज्यादा जाती है, उसकी ज्यादा पालना करते हैं। क्या बड़े बड़े बच्चों को वो हिस्सा आती रहे, ये छोटे बच्चे को इतना ध्यान देते हैं, इतना शैतान, फिर भी इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत लव दिखाते हैं। ये परंपरा कहां से पड़ी कि माँ बाप छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं? किसने डाली? शिव बाप ने डाली। ये बच्चे हैं शिव बाप के, जो निराकार को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, किस तन में आया हुआ है वो भी पहचान लेते हैं। लेकिन नंबरवार कितने बच्चे हुए? उस निराकार के आत्मा के, जो आत्मा है, आत्मिक स्टेज वाले पक्के बच्चे कितने हैं? 9, 10, 8। निराकारी स्टेज को पकड़ने वाले जो बच्चे हैं वो 10 हैं, और वही 10 धर्म है। क्या? 9 धर्म जो है वो तो नंबरवार आस्तिक है, और 10वां धर्म आस्तिक नहीं है, टोटल नास्तिक है। लेकिन बाप का बच्चा तो है ना, आत्माएं तो है ना, आत्मिक स्टेज वाले तो बनते हैं ना। तो ये दिखाया गया कि वो जो कम कलाओं वाले बच्चे हैं वो बाद में पैदा होते नहीं हैं, वो पहले पैदा हो जाते हैं। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, ज्ञान को अच्छे से कैच करते हैं, और कैच करके फिर अच्छे जाना चाहिए, ज्यादा जन्म लेना चाहिए, ऑलराउंड पाठधारी होना चाहिए। सो क्यों नहीं होते? क्योंकि शुरुआत से उतना उनका जन्म नहीं होता, आरंभ में नहीं पहचानते हैं। क्या? बाद में नंबरवार पहचानते हैं। तो जब से पहचानते हैं, जब जागे तब भोर। क्या कहते हैं कहावत? जब जागे तो सवेरा, तो सोते रहे तो अंधेरा। तो अभी जल्दी जागने का टाइम है कि सोते रहने का टाइम? प्रयास करो, पुरुषार्थ करने से सब कुछ संभव हो जाता है। क्या है? कैसे निद्रा जीत बने? है हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो जो आसुरी आत्माएं हैं वो आक्रमण करती रहेगी। बीज तो कमजोर हो जाते हैं, देवभान की मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या? अपने को देवभान की मिट्टी में मिलाने वाले हैं, लेकिन फिर भी
जगत का कल्याण रहता है ना बुद्धि में, इसलिए श्रेष्ठ है। और जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं कि अविनाशी है? जड़ें सड़ती हैं कि अविनाशी हैं? बीज अविनाशी होता है और जड़ें और टहनियां फिर ये सब सड़ जाते हैं। तो बताया कि वो बीज रूप आत्मा है, जो बीज रूप स्टेज में टिकती है वो नंबरवार है, और वो भी 9 धर्म की है। 9 धर्म का छिलका चढ़ जाता है बाप के बच्चे। ओरिजिनली तो छिलका उतार दिया जाए तो सब सूर्यवंशी, लेकिन दूसरे धर्मों का देहभान का छिलका चढ़ा हुआ है संग का रंग का, इसलिए वो अलग अलग धर्मों के साबित हो जाते हैं। और वैसा ही फिर संगम में पार्ट बजाते हैं, तो वो नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं, कोई पहले और कोई बाद में। तो जो नर से नारायण बनने वाला है वो तो बता दिया 76 में है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो मनुष्य सृष्टि की बाप वाली आत्मा वो आदि नारायण का पाठ बजाने वाली है, लेकिन वो अंत में प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने। क्या पहले प्रत्यक्ष नहीं होती? छुपा रुस्तम बाद में। और जो नंबरवार आसुरी प्रकृति के हैं वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। क्या बाप को गुप्त रहने देते। अब ये सारी दुनिया ज्ञान चंद्रमा को पसंद करती है, क्या सूर्य की तपत को कोई पसंद नहीं करता? करता है? सूर्य के नजदीक कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, सब घबराते हैं। इसलिए बोला राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे। खादी क्या करती है? खादी सर्दियों के मौसम में, सत्युग त्रेता ठंडी का मौसम है ना, दिमाग ठंडा रहता है देवताओं का, बहुत सुखदायी। और द्वापर कलयुग में भी बहुत सुखदायी। क्या द्वापर कलयुग गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंडक देती है। बस एक मौसम है बरसात का मौसम। ज्ञान बरसात जिस मौसम में होती है संगम में, वो सूर्यवंशी राम वाली आत्मा, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है, रघुकुल वंशी, रघु माने सूर्य, तो बहुत दुखदायी। कैसे? भीग जाती है। जब भीग जाती है खादी तो चिपक जाती है शरीर से। क्या जो भी देहभान वाले होंगे ना, उनको अच्छी तरह से चिपकेगी, बहुत तंग करती है। क्या और गंदे भी बड़ी जल्दी होती है। वो गंदे कब, कौन से मौसम में? बरसात। तो ये बताया, लेकिन बाद में क्यों प्रत्यक्ष होती है? अष्टमी क्यों मनाते हैं? सत्युगी कृष्ण की अष्टमी नहीं मनाते, वहां 8 बच्चे पैदा नहीं होते। यहां की बात है कि देवकी को 8वां नंबर गर्भ पैदा हुआ। देवकी कौन? किसकी? देवकी। क्यों? देवकी, दैत्य की नहीं, दैत्य की नहीं, नाम क्या है? देवकी। तो कौन हुआ देवकी का पार्ट? देवकी से जब 8 बच्चे पैदा हुए तो कहां थी? कहां थी? जेल में थी। तो ये बंधन है सूक्ष्म शरीर का। क्या इस सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती? क्या 8 बच्चे पहले प्रत्यक्ष होते हैं, 8वां नंबर जब कृष्ण पैदा होता है तो वो कंस को मारता है। क्या कंस के लिए क्या बताया मुरली में? कंस है कन्याओं को कोसने वाला। अब राम वाली आत्मा कोसने वाली है या कृष्ण वाली आत्मा कोसने वाली है? कन्याओं रूपी गैयों को कोस कौन करता है? कृष्ण वाली आत्मा। कैसे? पतित राम वाली आत्मा ज्यादा होती है? कृष्ण को कंस कहा है। कृष्ण वाली आत्मा जब पतित बनती है, तमो प्रधान बनती है,
तो कंस बन जाती है। किस रूप में? स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जितने भी होते हैं ना, उनको बुद्धि में समझ में आ जाता है क्या कि पतित कैसे बनते हैं और पावन कैसे बनते हैं। सूक्ष्म बुद्धि तीखी हो जाती ना। तो जब साकार शरीर था तब तक तो वो दूरबाज खुशबाज रहे। कैसा पार्ट बजाया? प्रैक्टिकल में पतित बने क्या? नहीं बने। और जो सूक्ष्म शरीर धारण किया तो पता चला क्या कि संग के रंग से पावन बनते हैं। तो संग के रंग से जब पावन बनते हैं ये पता चला, और स्थूल शरीर तो है नहीं, तो क्या करेंगे? सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके वो कार्य करते हैं। इसलिए बोला कंस कैसे कहा जाता है? जब कृष्ण वाली आत्मा तमो प्रधान बनती है तब कंस बन जाती है, और राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। क्यों? क्योंकि खादी के राजा रानी है। बहुत दुखदाई हो जाते हैं संग में। ओम शांति। तो जन्माष्टमी ऊपर कितना समझाया जा सकता है, कितनी खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है समझानी कि वो सांवरा और श्याम कैसे बनता है, सुंदर कैसे बनता है। कैसे बनता है? सत्युगी कृष्ण की बात नहीं है, संगमयुगी कृष्ण की बात है। क्या? सांवरा माने जब तक पुरुषार्थी शरीर है तब तक सांवरा, और जब संपन्न शरीर हो जाता है, पुरुषार्थ भी संपन्न हो जाता है, आत्मा भी संपन्न हो जाती है, तो गोरा। ओम शांति।